Welcome back to our channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को तो आपने हैक करना देख लिया, ठीक है। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो आपने हैक करना देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक सीधा सा आंसर है कि जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो सकता है वैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैक हो सकता है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ पे कोई भी पेलोड और कोई भी मालवेयर जो है वो इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि कैसे हैकर जो है वो एक्सेस लेते हैं, ठीक है, और क्या प्रोसीजर होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोग जो पेलोड बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं लिनक्स के लिए, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाकई में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है अगर हम विंडोज़ की बात करें तो। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल जो पेलोड बनाने वाले हैं, ठीक है। अटैकर क्या करता है, अटैकर एक मैलिशियस पेलोड क्रिएट करेगा, ठीक है। मैलिशियस एक पेलोड क्रिएट करेगा। अब वो एक्सटेंशंस .sh से भी हो सकता है, .elf से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग .elf से .sh में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि elf जो है वो रन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन .sh जो है वो इजीली रन हो जाता है। वैसे देखा जाए तो .elf भी आप रन कर सकते हो, लेकिन .sh जो है वो काफ़ी लिनक्स यूज़र को चीज़ें पता होती कैसे वो .sh को रन कर सकता है। ओके, देन जैसे ही वो विक्टिम अपने सिस्टम में वो फाइल सर्वर रन करता है, जो फाइल होता है, वैसे ही हमें उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने एक काम टीके करके एक वायरस स्कैनिंग टूल बनाया था। वहाँ पे आप वायरस को स्कैन कर सकते हो अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपको अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, अगर कोई भी आपको फाइल भेजता है इस प्रकार की, तो आप इजीली जो है वो स्कैन कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि मैलिशियस है या फिर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो पेलोड यूज़ करने वाले हैं, पेलोड मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हम लोग पेलोड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लिनक्स x86 मीटर रिवर्स TCP। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये पेलोड को कॉपी कर लेता हूँ, MSF वेनम। ओके, ऑलरेडी दिया हुआ MSF वेनम। देन एल होस्ट और एल पोर्ट हमें देना है, यानी आपका जो लोकल मशीन की IP एड्रेस है और लोकल मशीन का जो पोर्ट है वो मुझे यहाँ पे देना है। अब देखो, एल होस्ट इज इक्वल टू IF कॉन्फ़िग करता हूँ मैं यहाँ पे, IF कॉन्फ़िग कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, एल पोर्ट इज इक्वल टू लाइक 4444 ही देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे आपने विंडोज़ में -F लगाया था, वैसे यहाँ पे -F करके ELF लगाना है, एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक कि आपका पेलोड जो है वो रेडी नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस इसको पेस्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, -P जो है वो यूज़ होता है आपके पेलोड के लिए। तो आपका पेलोड क्या है, आपका पेलोड ये है, ठीक है, लिनक्स x86 मीटर। देन आपका जो एल होस्ट है वो लोकल IP ऑफ अटैकर कही जाएगी, ठीक है। एल पोर्ट लोकल पोर्ट ऑफ अटैकर, ठीक है। और ये जो -F का स्विच है वो हम लोग कोई भी शेल या फिर कोई भी पेलोड को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब ये पेलोड आप सोशल इंजीनियरिंग की मदद से कैसे भी करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग यानी अगर आपको पता हो कि बहुत सारे आपके पास एडवर्टाइजमेंट के मेल आते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इतना चीज़ें जीत चुके हो, जैसे कि लाइक लॉटरी टाइप का आता है, या फिर सपोज़ एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ पर्सन 1 एज अ अटैकर और पर्सन 2 एज अ विक्टिम। ओके, अब पर्सन 2 जो है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है पर्सन 1 को, ठीक है। जैसे कि पर्सन 2 जो है वो गेम्स का बहुत शौकीन है, तो वो इसको रीनेम कर सकता है PUBG.elf में, ठीक है, या फिर NFS.elf में, या गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। और बहुत सारे लोग, अगर आपको पता है कि आजकल के लोग जो है वो ज़्यादातर पॉर्न एडिक्ट्स हो गए हैं,
तो काफ़ी सारे लोग इजीली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो वो pon.elf या pon.sh करके भी बना लेते हैं। ओके, डिपेंड करता है सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक पे। अब यहाँ पे अपना जो पेलोड है वो बन चुका है। ओके, मैं इसको मूव करवा देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ये देखो मूव हो गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ वर्चुअल बॉक्स। अब वर्चुअल बॉक्स में एज अ विक्टिम मैं रहूँगा यहाँ पे, ठीक है। एज अ विक्टिम मैं काली लिनक्स ओपन करता हूँ, या फिर आप उबंटू ओपन करना चाहते हो, आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ओपन कर सकते हो। अब इससे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपकी जो फाइल है उसको पहले आप एग्जीक्यूटेबल बना दो। ओके, एग्जीक्यूटेबल यानी मैं दिखाता हूँ आपको, ch मोड करके 777 कर देना है यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं। कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ओके, मैं डेस्कटॉप पे नहीं हूँ अभी, डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। एंटर कर लिया। अब ये जो .elf है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ .sh से, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए कमांड मेरी ये वाली रहेगी, एंड PUBG तो नहीं लूँगा मैं, सेम ही लेता हूँ ताकि कुछ इशू ना हो, ठीक है। .sh कर देता हूँ मैं, कर दिया। एक बार फिर से मैं परमिशन दे देता हूँ। वैसे तो परमिशन देने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, बट दे दिया मैंने परमिशन। ओके, ch मोड से। अब अगर आपको नहीं पता कि बेसिक कमांड्स क्या है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने चैनल पे दी हुई है, आप जाके चेकआउट करो और सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको लाल बटन को हैक करना है या उसमें पेलोड सेंड करना है तो पेलोड भी सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो काली रूट, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया मैंने। अब ये मेरा एज अ विक्टिम सिस्टम आप कह सकते हो, और मेरा जो अटैकर सिस्टम है वो मेरा पैरोट है। ओके, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट कर लेना है। हाँ, ओके। अब देखो, अब मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, आपने पेलोड तो बना दिया लेकिन आपने अभी तक के मेटास्प्लॉइट पे एनवायरनमेंट सेट नहीं किया है, ठीक है। MSF कंसोल, ओके। अब ये जो MSF कंसोल है ये आपका टूल होता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, बेसिकली इसे हम लोग फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो वल्नरेबिलिटी होती है, जो भी पेलोड होता है, हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि हम लोग सिस्टम का एक्सेस ले सकें। ओके, अब अगर आपको मेटास्प्लॉइट के बारे में ज़्यादा डीपली जानकारी चाहिए तो मैं अलग सा इसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेटास्प्लॉइट जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। ओके, तो मेटास्प्लॉइट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको डिटेल जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। ओके, अब देखो, अब मेटास्प्लॉइट के लिए MSF कंसोल मैंने ओपन कर लिया, यूज़ मल्टी स्लैश हैंडलर, ओके, मल्टी हैंडलर स्टार्ट कर दिया। सेट पेलोड, सेम पेलोड लेना जो आपने यूज़ किया हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका पेलोड काम नहीं करेगा। ले लिया। शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस करने के बाद ये जो पेलोड में जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। तो एल होस्ट और एल पोर्ट यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है। सेट एल होस्ट LHOST, ठीक है। IP एड्रेस भी चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। हाँ, अगर आप इसके बीच में नेटवर्क चेंज करते हो, ठीक है, जैसे मैं अगर एक राउटर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसको स्विच करके दूसरे राउटर पर चले जाता हूँ, तो आपको वापस से पेलोड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेटवर्क चेंज हो जाता है, आपकी IP चेंज हो जाती है, ठीक है। आप चाहे तो स्टेशनरी उसको सेम रख सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप न्यू पेलोड ही क्रिएट करो। सेट एल पोर्ट 4444 एंटर करता हूँ मैं, फिर से शो ऑप्शंस, ठीक है। ये देखो सेट हो गए दोनों के दोनों रिक्वायरमेंट्स। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट करने के बाद अब देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता है, ठीक है, हो जाना चाहिए। मैं विक्टिम को सेंड कर देता हूँ,
ठीक है। अब विक्टिम इस एसएच को रन करेगा। ठीक है। अब इसमें लिनक्स में ऐसा नहीं होता कि अपन डबल क्लिक करके किसी भी फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग विंडोज़ में करते हैं। यहाँ पे हमेशा टर्मिनल पे ही आपको जो है फाइल्स रन करनी पड़ती है। ओके, तो मैं फाइल रन करता हूँ मैं यहाँ पे। मेरी जो फाइल है ये रही, एग्जीक्यूटेबल है ऑलरेडी। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल इसलिए बनाने का बोला था ताकि यहाँ पे यूज़र जो है, जो विक्टिम है, उससे मेहनत ना करना पड़े, डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट कर सके इजीली। ./ एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये देखो मुझे सेशन मिल गया है। ठीक है। अब लिनक्स का एक आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि विंडोज़ में आपको डायरेक्ट मेटाप्रेटर पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे हू करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अननोन कमांड लिख के आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप कमांड्स नहीं रन कर सकते हो। तो कमांड अगर आपको रन करना है तो सिंपल आप पहले शेल का एक्सेस ले लो। ठीक है। अब शेल के एक्सेस में यहाँ पे देखो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आपका कमांड रन हो गया। ठीक है, आपने रूट का एक्सेस ले लिया। हु, ये देखो काली काली, हु एम आई, रूट। ओके, एलएस करूँगा, ये देखो शेल secret.txt इनसिक्योर बैंक। ये मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ। ठीक है, ये देखो डेस्कटॉप पे। ओके, pwd कमांड करने पे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखो pwd। ओके, अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक कमांड सीखना ही है आपको अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना चाहते हो। तो लिनक्स की आदत डालो, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेरे होस्ट में हमेशा आपको लिनक्स ही दिखेंगे, मैं विंडोज़ यूज़ ही नहीं करता हूँ। ओके, विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी देगा आपको, और लिनक्स का एक छोटे से कम रिक्वायरमेंट भी आपका लिनक्स जो है वो यूज़ होता है और काफ़ी अच्छे से चलता है। ठीक है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक नया स्किल सेट होता है कि आपको लिनक्स आता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज़ हैं जो लिनक्स की रिक्वायरमेंट मांगती हैं। ओके, हैंड्स ऑन लिनक्स चाहिए उनको। साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ भी बोलती है कि आप लिनक्स में आपका कितना एक्सपीरियंस है। इसलिए होस्ट बना लो, और होस्ट एकदम से मत बनाओ, पहले आप वर्चुअल बॉक्स पे चलाओ। तो वर्चुअल बॉक्स बेटर है आपके लिए। देन उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल करना सीख जाओ, उसके बाद आप सीधे सीधा उसको होस्ट कर दो। ठीक है, खैर आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे देखो हमने एक्सेस ले लिया है। ओके, अब जैसे मैंने बताया था काम टिके करके इसमें टूल होता है ताकि वो इसे डिटेक्ट कर सके। ओके, अब .exe को तो उसने डिटेक्ट कर लिया था। अब देखते हैं .sh को डिटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। सारे सिनेरियोज में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि ऑन नहीं हो जाता। अब द एंटीवायरस सिग्नेचर आर आउटडेटेड। ओके, आई थिंक ये अपडेटेड नहीं है अभी। यहाँ पे डेस्कटॉप sh ओके करता हूँ। अब देखो ये प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, जब तक ये प्रिपेयर नहीं होता है तब तक कि आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ओके, अब देखो यहाँ पे टर्मिनल पे जैसे ही मैं जाऊँगा वैसे मेरा जो टूल है वो रन कर रहा है। ओके, टूल अभी भी रनिंग पे है, लेकिन अगर इस समय आपने उसके SSH का पासवर्ड चेंज करके या किसी प्रकार से आपने अगर बैकडोर छोड़ दिया तो आप उसका डबल से एक्सेस ले पाओगे। अदरवाइज़ आपका जो सेशन है वो स्टॉप हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, Ctrl+C से मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे चले जाता हूँ, ये देखो डाइट। ओके, इसका मतलब ये है कि आप अभी सेशन नहीं बना सकते। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। अब मैं क्लोज़ करता हूँ सारी चीज़ें और काम टिके से सर्च करके देखता हूँ। तो इसने पकड़ा, ये देखो पकड़ लिया। पॉसिबल थ्रेट 1, फाइल स्कैन 1, यानी ये जो है वो मैलिशियस एप्लीकेशन है। ओके, ये देखो ये आ गया। डिलीट करूँगा मैं इसको, डायरेक्टली डिलीट हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा टूल है, आपको कोई भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, इसलिए मैं हमेशा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करता हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना साइबर बग्स को। और एक बात, अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको बग बाउंटी में इंटरेस्ट है, तो सिंपल आपको cyberbugs.in में चले जाना है। और यहाँ पे जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो लाइव रहेगा आपका। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा, और जो भी पेमेंट रहेगी वो आपकी डेमो क्लास के बाद रहेगी। वैसे देखा जाए तो आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो आई थिंक आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। ओके, जो कम्युनिकेशन होता है
एक टीचर और एक स्टूडेंट का, ठीक है, वो बेटर होना चाहिए। जो एक्सप्लेनेशन है वो बेटर होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो एक साइबर सिक्योरिटी कोर्स बंडल भी है हमारे पास। ओके, अदरवाइज़ अगर आपको एक सिंपल कोर्स चाहिए, कोई भी एक सोलो या फिर आपको सिंगल कोर्स लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। एडवांस एथिकल हैकिंग, वेब पेन टेस्टिंग, सारी चीज़ें हैं। आपको सिर्फ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ओके, आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएगी, इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, कोर्स मॉडल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सारे के सारे कोर्स मॉडल जो है वो दिए हुए हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, एक्सप्लॉइट कर दो सब्सक्राइब को, पेलोड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।